फिल्म मेलिफिसेंट, जिसमें एक परी होती है इंसानों से अनजान। तो एक दिन आता है एक लड़का जो लग रहा था पठान। तो फिर क्या ये था इंसान, तो इसलिए इसने बना लिया इस परी को अपनी जान और ये दोनों गुम हो गए मोहब्बत के जहान। लेकिन वो लड़का था तो इंसान ना, तो इसलिए वो चोरी कर लेता है इसकी उड़ान के सामान। सब के सब चोर हैं साले। तो खैर फिल्म का आगाज एक जादुई जंगल से होता है, जहाँ एक पेड़ पर एक खूबसूरत बच्ची लेटी होती है जिसका नाम मेलिफिसेंट था। अभी कोई आम बच्ची नहीं थी, क्योंकि इसके सर पर सींग थे जो इंसानों से बिल्कुल अनजान थी और इस जादुई जंगल में इसकी बड़ी पहचान थी। मानो कि ये इस जंगल की सियासतदान थी। अब एक दिन इस जादुई जंगल में एक लड़का घुस जाता है, जिसको ये मेलिफिसेंट देख लेती है और पूछती है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ और तुम्हारे हाथ में क्या है? तो वो लड़का कहता है, मेरे हाथ में हीरा है जो कि मैंने इसी जंगल से उठाया है। तो मेलिफिसेंट कहती है, ये इधर दो मुझे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हीरा लेने के बाद मेलिफिसेंट इस लड़के को कहती है, आओ तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ दूं। तो ये कहता है, मैं अपने किंगडम तो चला जाऊं, लेकिन तुम वहाँ नहीं होगी ना, क्या मैं तुम्हें मिलने इस जंगल में दोबारा आ सकता हूँ? तो मेलिफिसेंट कहती है, चलो आ जाना। रहा नहीं जाता। फिर क्या मोहब्बत के चरागों में आग लगना शुरू। तो कल परसों करते 16 साल के हो जाते हैं ये वादे करते करते कि कट्ठे जिसू कट्ठे मरसों। लेकिन वादे करने के बाद लड़का जंगल में आना बंद कर देता है। तो ये दिल में उसे कह रही होती है, धोखा दिया है तुमने मुझे। अब उसको याद करते करते इसको उसकी एक बात याद आती है कि उसने कहा था कि मैं बड़ा होकर उस किंगडम पर हमला करके उस पर राज करूंगा। अब ये होती है मोहब्बत की कश्ती में सवार और उधर एक राजा अपनी सेना के साथ घोड़ों पर होके आ जाता है सवार कि आज मैं कर दूंगा इस जंगल का सर्वनाश। लेकिन आगे से मेलिफिसेंट आके कहती है, मेरे पास शक्तियाँ हैं बाकमाल, मैं एक एक को दूंगी मार, इसलिए दफा हो जा अपनी सेना के साथ। पर राजा है बड़ा समझदार, वो कहता है मुझे चाहिए इस परी की लाश। तो जब सेना जादुई जंगल पर हमला करती है तो जादुई जंगल में से भी जादुई सेना निकल आती है जो करती है इन पर वार लगातार बार बार बन के अक्षय कुमार और राजा की सेना को याद दिला देती है उनका घर बार। अब इस जंग के बाद राजा है बीमार और वो अपनी सेना से कहता है, जो देगा उस परी को मार वही होगा इस सल्तनत का हकदार और वही बनेगा मेरा दामाद। अब ये तुम लोगों पर है कि कौन करेगा इस सल्तनत पर राज, उठा लो अपने अपने हथियार। तो राजा की ये बात सुनते स्टीफन नामी लड़का बाहर आता है और कहता है, मैं जाऊंगा और उसे मार कर आऊंगा। अब ये लड़का और कोई नहीं, मेलिफिसेंट का बचपन का प्यार होता है। तो ये जंगल में जाके मेलिफिसेंट को कहता है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो ये सुन के मेलिफिसेंट इससे पूछती है, कहाँ थे इतना अरसा? तो ये कहता है, मैं एक बादशाह की गुलामी कर रहा हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि वो तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए बच के रहना मेरी लैला। और पिलाता है इसे बेहोशी वाला प्याला और निकालता है अपना नहला और अपनी महबूबा को मारना चाहता है। लेकिन बाद में सोचता है, मारना क्यों है, बस राजा को सबूत दिखाना है कि मर गई। तो इसलिए वो इसके पर काट के निकल जाता है और राजा को जाके दिखा देता है। इधर मेलिफिसेंट है गमगीन और उधर स्टीफन की हो गई जिंदगी रंगीन। सल्तनत भी मिल गई, सल्तनत वाली भी मिल गई और एक साल बाद उससे एक प्यारी भी मिल गई। अब इधर एक शिकारी एक जंगल में एक कौवे को पकड़ रहा होता है, जिसे मेलिफिसेंट देख लेती है और मेलिफिसेंट उस कौवे को इंसान बना देती है, जिसको देखकर शिकारी भाग जाता है। तो ये कौवा मेलिफिसेंट को कहता है, आज से मैं आपका गुलाम, मैं आपका सारा करूंगा काम, क्योंकि आपने बचाई है आज मेरी जान, ये जान आप पर कुर्बान। अब उसी प्यारी की खुशी में यहाँ है मेला, इसीलिए यहाँ है इतना झंबेला, सब इंसानों में नजर आ रहा है लेला। अब इसी चक्कर में आसानी से घुस जाती है स्टीफन की लैला इन दिस मेला और वो आते ही इस लड़की को दे देती है शराब कि ये जब लड़की 16 साल की होगी तो इसकी उंगली में एक नुकीली चीज चुभेगी, ये तो चली जाएगी खुदा के पास, जिसको देखकर इसका बाप हो जाएगा बर्बाद। और कहती है, स्टीफन याद कर वो रात जब तूने मेरी खूबसूरती का किया था सर्वनाश, अब देखता जा पुत्र, मैं लूंगी एक एक चीज का हिसाब। अब मेलिफिसेंट के अंदर थोड़ा सा भी रहम बाकी होता है और वो कहती है, स्टीफन तेरी बेटी बच जाएगी, अगर उसे 16 साल की उम्र से पहले उसका सच्चा प्यार मिल गया तो चांस है कि बच जाएगी। अब मेलिफिसेंट के जाने के बाद स्टीफन 3 परियों को बुलाता है और अपनी बेटी उनके हवाले करके कहता है कि जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती तुम इसे यहाँ नहीं लेके आओगी। अब ये 3 परियां इस बच्ची को अपने घर ले जाती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को इनके घर का भी पता होता है और वहाँ आके मेलिफिसेंट इस लड़की को डरा रही होती है, लेकिन वो मेलिफिसेंट की शक्ल देखकर मुस्कुरा रही होती है, जिसकी क्विकनेस देखकर मेलिफिसेंट को इस पर तरस आता है। फिर क्या मेलिफिसेंट इस बच्ची के साथ खेलती है, कभी पहाड़ों से गिरने से बचाती है और कभी दरख्तों पर चढ़ाती। अब देखते देखते वो लड़की 15 साल की हो जाती है, यानी अब शराब के असर होने में 1 साल रहता है। लेकिन अब मेलिफिसेंट नहीं चाहती कि ये लड़की मरे, क्योंकि मेलिफिसेंट को इसके साथ रहना अच्छा लग रहा था। फिर मेलिफिसेंट इस शराब को वापस लेना चाहती है, लेकिन चूंकि इस शराब को 15 साल हो चुके हैं और ऊपर 16वां साल लगने वाला है, जिससे ये शराब वापस नहीं हो सकता। अब मेलिफिसेंट परेशान होकर सिर्फ दुआई करती है कि इसको इसका सच्चा प्यार मिल जाए। अब अगले दिन ये लड़की जंगल में टहल रही होती है कि अचानक एक लड़का आता है, जिसको देखकर ये लड़की उससे पसंद करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ कहे बगैर यहाँ
वहाँ से वापस घर चली जाती है और घर जाके कहती है मैं इस घर से जाना चाहती हूँ और मेलिफिसेंट के साथ रहना चाहती हूँ। अब ये 3 परियां सोचती हैं कि शायद इसे सब कुछ पता चल चुका है और वो परियां भी सब कुछ सच सच बता देती हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं और तुम्हें एक परी मारना चाहती है जिसका नाम है मेलिफिसेंट। ये सुन के इस लड़की को अपने ऊपर यकीन नहीं आता, तो ये सुनने के बाद ये लड़की भाग कर जाती है मेलिफिसेंट के पास और कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तो मेलिफिसेंट कहती है मारना चाहती थी, मारना चाहती हूँ नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तो ये सुनने के बाद ये अपने बाप से मिलने चली जाती है, जहाँ इसका बाप इस पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्यों आई, और अपने सेनापतियों से कहता है कि जाओ इसे किसी कमरे में बंद कर दो जहाँ कोई आए जाए नहीं। फिर क्या जिस कमरे में इसको बंद करते हैं वहाँ एक नोकीला कील खड़ा होता है जिसको ये जाके टच करती है और वो इसे चुभ जाता है और ये बेहोश होके गिर जाती है, जिससे अब स्टीफन बहुत परेशान है कि लो जी अब फौत हो गई मेरी बेटी। ये खबर मिलते ही मेलिफिसेंट भी यहाँ आ जाती है और उस लड़की को बुलाती है जो इसे जंगल में मिला था कि शायद ये इसका सच्चा प्यार हो। फिर ये लड़का लड़की के पास जाता है लेकिन अभी तक उसमें कोई हरकत नहीं आती, जिससे ये साबित होता है कि ये इसका सच्चा प्यार नहीं है। अब मायूस होकर मेलिफिसेंट इसके माथे को चूम कर वापस जा रही होती है कि वो लड़की बोलती है कहाँ जा रही हो गॉड मदर। अब यहाँ में ये पता चलता है कि मेलिफिसेंट इसका सच्चा प्यार था। अब ये लड़की मेलिफिसेंट को कहती है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे आप यहाँ से ले चले। अब जब ये वापस जा रही होती है कि ऊपर से एक लोहे का जाल मेलिफिसेंट पर आगे गिर जाता है। लोहे की वजह से परियां जल के राख हो जाती हैं, जिसका स्टीफन को अच्छी तरह से पता था और वो चाहता था कि मेलिफिसेंट अब मर जाए, लेकिन मेलिफिसेंट अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है जो यहाँ खड़े सब सेनापतियों को जला के राख कर देता है। इधर वो लड़की डर के कमरे में घुस जाती है जहाँ वो मेलिफिसेंट के पर देखती है, तो फिर क्या ये उन्हें आजाद कर देती है और वो जाके मेलिफिसेंट के साथ जुड़ जाते हैं। अब मेलिफिसेंट स्टीफन को लेकर उठ जाती है और ऊपर से गिरा देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब मेलिफिसेंट अपने परों की वापसी पर खुश होती है, जिसकी वजह से वो जंगल को दोबारा हरा भरा कर देती है और उस लड़की यानी प्रिंसेस अरोरा को इस जंगल की रानी बना देती है और स्टीफन की सल्तनत को भी अपने हवाले कर लेती है। और यही मेलिफिसेंट पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर आप मेलिफिसेंट पार्ट 2 देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो और जाके देखो, जिसमें आप देखेंगे कि प्रिंसेस अरोरा की शादी की वजह से जंगल की बर्बादी हो रही होती है। अच्छा, लाइक करके कमेंट में मुझे ये भी बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब भी भाई कर लो। ओके बाय।